स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रिजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। वेरी सॉरी रमा, I'll just pray कि तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को इस लॉस को सहने की शक्ति दे। सारे रिचुअल्स हो गए, कल ही तेरी भी खत्म, तभी सब लोग आज मंदिर में। अब इशिता गई है बच्चों के स्कूल। रमन, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी फॉर कमिंग लेट। मैं तुमसे पहले नहीं मिल पाया। मैं ओके, इनफैक्ट शगुन को तुम्हारी ज्यादा जरूरत। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। तुम 15 दिनों से लगातार मुझे शगुन की अपडेट देते रहे और मैं उससे मिलने तक नहीं आ पाया। अरे नहीं, डोंट बी सॉरी यार, ये सब के बीच में कैसे आते तुम? जैसा तुमने कहा था, मैंने रिंकी की डेथ की खबर शगुन तक नहीं पहुंचने दी है। उसे नहीं पता है कि रिंकी का मर्डर हो गया और उसका भाई मिहिर, उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। इस वक्त कोई भी ऐसा इमोशनल स्ट्रेस लेगी या टेंशन लेगी तो कंसीव नहीं कर पाए। थैंक यू मनोज। ये प्रेगनेंसी के बारे में कब तक क्लियर हो जाएगा? आज ही शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी। जैसी रिपोर्ट आएगी मैं तुम्हें फोन करके बता दूंगा। शगुन तुम्हें बहुत तंग करती होगी। नहीं तो कुछ दिन रुक जा, करेगी। तुम्हें पता है जब आदि पैदा होने वाला था तो शगुन छोटी छोटी बातों पे पूरा घर सर पे उठा लेती थी। हॉरर फिल्म देखने का शौक था उसे। हाँ, थोड़ा अजीब है लेकिन हाँ, रात रात में हॉरर फिल्म देखती थी। एक बार गलती से मैं एक रोमांटिक फिल्म की सीडी लेके चला गया और बस मुझे लगा कि टीवी मेरे सर पे आ जाएगा। क्या वो रोमांटिक फिल्म? हाँ, मैं इनफैक्ट मैं आज ही 4 रोमांटिक फिल्म्स की डीवीडीज लेके आया हूँ। तुम्हारे कान के पर्दे फट जाएंगे, इतना जोर की चीखेगी। और तुम तो हेलमेट पहन के घूमना, तुम्हारे सर पे कभी भी टीवी आ सकता है। मनोज, मैं घर पे बैठ कर कितना बोर हो गई हूँ। कितनी कुकिंग करूंगी मैं, कितनी सारी रेसिपीज ट्राई किया मैंने। ना न्यूज़पेपर आ रहा है, ना केबल चल रहा है। आई एम रियली बोर्ड। मैं आज काम पे जा रही हूँ बस। नो, बिल्कुल नहीं। अरे बट आई कांट। शगुन, तुम कहीं नहीं जा रही हो, प्लीज घर पे रहना। यू हैव टू टेक रेस्ट, तुम्हें पता है ना अच्छे तरीके से। इनफैक्ट मैं शाम को आ रहा हूँ तुम्हारी सारी रिपोर्ट्स लेके। प्लीज स्टे एट होम। हाँ शगुन, मैं जानता हूँ तुम घर पे बोर हो जाती हो, लेकिन प्लीज घर पे रहो ना, बाहर मत जाओ ना प्लीज। आराम करके मैं बोर हो जाती हूँ। प्लीज रमन कुछ करो, आई एम गेटिंग वेरी रेस्टलेस। अच्छा ठीक है, अपनी आंखें बंद करो। ठीक है, बंद कर। हाँ। मुझसे पहले का नाता कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, जाने तू। हेलो, बेहोश तो नहीं होगी ना? नहीं, प्लीज गाते रहो रमन। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है। ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है। जाने तू या जाने। शगुन, कुछ ही देर की बात है, मैं घर पे आ रहा हूँ ना। ओके, हम लॉन्ग ड्राइव पे चलेंगे। हाँ, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, जाने तू या जाने ना। हाउ स्वीट। तुम्हें याद है रमन? इसी गाने से तो तुम्हें सुकून मिलता है। अब देखो, जिद मत करो, जैसा मनोज कह रहा है वैसा करो। प्लीज घर पे रहना, बाहर मत जाओ। थैंक्स रमन। वाओ, ग्रेट यार, ये तो बहुत जल्दी मान गई। तुमने बहुत इजीली हैंडल कर लिया इसे। मैं भी आदत पड़ जाएगी। एनीवेज, मैं चलता हूँ। टेक केयर। हाय इशिता जी, जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। मैं रुकता, लेकिन मुझे कुछ काम है। मैं आपसे बाद में मिलता हूँ।
रमन, पता है अभी आज क्या हुआ? मैं रूही के स्कूल गई हुई थी ना, तो उसकी टीचर से बातचीत कर रही थी, लीव एप्लीकेशन दी। सो अचानक वो मुझसे बोलने लगे कि रूही मुझ जैसी नहीं दिखती है, शी लुक्स वेरी डिफरेंट। मैंने कहा हाँ तो है डिफरेंट, वो पंजाबी कुड़ी है, अपने पापा पे गई है बिल्कुल। इनफैक्ट दोनों इतने ज्यादा सिमिलर हैं कि दोनों लिखते भी एक ही तरीके से, लेफ्टी हैं दोनों। सो शी जस्ट आस्क्ड मी कैजुअली कि तो आप दोनों की कौन सी हैबिट मिलती है? मैंने कहा कि कोई नहीं, क्योंकि रूही एक्चुअली मैंने उसे जन्म नहीं दिया है। सो उनको पता है क्या लग रहा था? उनको लगा कि हमने रूही को अडॉप्ट किया है। यू नो व्हाट आई टोल्ड हर? मैंने कहा कि मैंने रूही को अडॉप्ट नहीं किया है, रूही ने मुझे अडॉप्ट किया है, उसने मुझे अपनी माँ बनाया है। तभी तो मैं बन गई उसकी ईशी माँ। डोंट वरी शीतल, बहुत जल्द हमारा बच्चा इस दुनिया में आएगा जिसमें तुम्हारे सारे गुण होंगे, क्योंकि वो तुम्हारा अपना बच्चा होगा। शगुन के लिए गाना गाने का वक्त है कि मेरी बातों पे ध्यान देने का वक्त नहीं है। ना बदलाव क्यों? ये हो क्या रहा है? हाँ अभिषेक, फिर से अगली तारीख। 15 दिन हो गए मीर को जुडिशियल कस्टडी में, और एक ऐसे क्राइम के लिए जो उसने कमिट ही नहीं किया। बेगुनाह है वो। मीका, बेल करवाना ना करवाना मेरे हाथ में नहीं है। अरे रमन के लॉयर्स ने बहुत तकड़ा केस बनवाया उस पर। तुम तो जानती हो मर्डर केस में आसानी से बेल नहीं मिलती है। हमें गन मिली नहीं है, इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ नहीं पाई है, तो मैं मीर को कैसे छोड़ दूं? लिसन, ही इज अ प्राइम सस्पेक्ट, डू यू अंडरस्टैंड? इतना लॉ तो तुम्हें भी आता होगा, आई एम अज्यूमिंग। You listen to me, अभिषेक, ये तुम्हारी गलती है, ओके? तुम असली गुनहगार को पकड़ नहीं पाए, इसलिए तुम्हारी वजह से इनोसेंट आदमी जेल में सड़ रहा है। Enough, मीका, ये तुम्हारी और मेरी गलती नहीं है। He is there for a reason. कौन इनोसेंट है कौन नहीं, ये तुम और मैं नहीं, कोर्ट डिसाइड करेगा, ओके? You know what, अभिषेक, मुझे लगता था कि तुम एक अच्छे इंसान हो, लेकिन मैं गलत थी। For God's sake, मीका, ये कोई फैमिली मैटर नहीं है। अरे मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, इससे मैं सही या गलत कैसे हो गया? सही कहा तुमने अभिषेक, लेकिन मैं सिर्फ एक ऐसे इंसान को चाहती हूँ अभिषेक, जो सही मायने में सही है, सच्चा है, सीधा है, और वो मीर है। अभिषेक, तुम नहीं जानते, मीर कभी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। अरे वो बेगुनाह है, इसलिए तो वो चुप है। इन 15 दिनों में जब हमने कोर्ट के चक्कर काटे, तो क्या उसने अपनी सफाई में एक शब्द भी कहा अभिषेक? कुछ नहीं बोला। वो टूट गया है, क्योंकि रमन जीजू को लगता है कि उसने रिंकी का खून किया। तुम समझ रहे हो कि उसके लिए कितनी बड़ी बात है कि जीजू उस पर विश्वास नहीं करते? अभिषेक, प्लीज मीर को छुड़वा दो। मीका, तुम्हें लगता है मुझे मजा आ रहा है उसे जेल में रखने में? अरे मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, अनफॉर्चुनेटली। वो जेल में है क्योंकि उस पर खून का चार्ज है, यू अंडरस्टैंड? और तुम तो हमारे जुडिशियल सिस्टम को जानती हो, कितना टाइम लग जाता है। Look, I'm sorry, but I'm helpless here, okay? यही तो प्रॉब्लम है ना हमारी कंट्री की अभिषेक। क्रिमिनल्स खुलेआम घूमते हैं, यूं बेल मिल जाती है उन्हें, लेकिन जो इनोसेंट होते हैं वो जेल में सड़ते हैं। देखो, दिस इज नॉट फेयर। तुम जब आती हो यहाँ पर चिल्लाना शुरू कर देती हो। अरे मीर जेल में है, इसमें मेरा क्या फॉल्ट है? हाँ, देखो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव करो। दिस इज नॉट राइट। सही कहा तुमने। एसीपी अभिषेक सिंह सर, थैंक यू मेरी गलतफहमी दूर करने के लिए। अगली बार आपसे एक अजनबी की तरह बिहेव करूंगी। थैंक यू। मीका,
मीका, लिसन टू मी। ये लड़की नहीं समझने वाली है। ऑफ गॉड, क्या करूं मैं इसका? वैसे सूरज, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा, और देख अब ऐसा ही हो रहा है। किस बारे में बात कर रहा है तू? ऐसा क्या दिख गया तुझे इस प्रेजेंटेशन में जो तुझे लगा था कि हो नहीं सकता? मैं प्रेजेंटेशन की बात नहीं कर रहा सूरज, मैं तो रमन और मिहिर की राम और लक्ष्मण वाली जोड़ी की बात कर रहा हूँ। अब देखना यार, मिहिर 15 दिनों से जेल में सड़ रहा है, पर रमन का दिल अभी तक नहीं पिघला अपने एक्स साले कम भाई कम चमचे के लिए। देख, रमन की बहन मरी है, जब बात खून की हो ना सब रिश्ते फेल हो जाते हैं। और वैसे भी रमन को तो शक है कि मिहिर ने रिंकी को मारा। वो तो ठीक है, लेकिन मिहिर शगुन का तो भाई है, उसका खून है वो, है ना। वंडर के शगुन इतने दिनों से चुपचाप क्यों बैठी? देख अशोक, शगुन को पता भी है कि मिहिर जेल में। जो कुछ भी है, आज हमारी बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है। अगर ये क्लाइंट हाथ से निकल गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। वैसे ही मार्केट डूबा हुआ है, तो तू ये सब छोड़, बिजनेस पे ध्यान दे। बिजनेस वो तो तू संभाल लेगा ना मेरे भाई, बट दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। देख, शगुन को पता नहीं है अभी, और जब उसे पता चलेगा ना तब वो चुप नहीं बैठेगा। मुझे जाने दे जरा, रमन की जिंदगी में तड़का लगा के आता हूँ, बट ऑल द बेस्ट। क्या होगा इस आदमी का? क्या रिजल्ट होगा सिस्टर? मैं इतना नर्वस क्यों हूँ? एनवेलप खोलूं ना खोलूं, खोलूं ना खोलूं। और सर, आपने इतने आईवीएफ टेस्ट किए, बट आप इस बार इतने नर्वस क्यों हो? अरे क्योंकि शगुन की रिपोर्ट है इसलिए। प्रेगनेंसी टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव। यस यस, शगुन इज प्रेग्नेंट। शगुन प्रेग्नेंट है सिस्टर। शगुन रमन और ऋषिता के बच्चा कैरी कर रही है। ग्रेट। ये आईवीएफ टेस्ट सक्सेसफुल रहा। सच ग्रेट न्यूज़। किसी शगुन को, उनको, शगुन को, रमन को, शगुन को दे दें, राइट सिस्टर? कुछ फ्लावर्स और केक अरेंज कर दो, व्हाइट फ्लावर्स और पाइनएप्पल केक। ओके, मैं शगुन को ये न्यूज़ पर्सनली देना चाहता हूँ। गो डू दैट। यस, वेरी गुड न्यूज़ डॉक्टर। एक्सक्यूज मी, किसी की बातें चुपचाप सुनना और बिना नॉक किए आना बदतमीजी कहलाती है। तुम जाओ, ऐसे मैं बिजी हूँ। डॉक्टर चल, मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि ये न्यूज़ कहीं शगुन से रिलेटेड तो नहीं? देखो, तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ, वरना धक्के मारकर बाहर निकालना मुझे भी आता है। बहुत अकड़ आ गई इस डॉक्टर में। शगुन से रिलेटेड गुड न्यूज क्या हो सकती है? ये तो शगुन से मिलकर ही पता करना पड़ेगा। आई एम वेरी हैप्पी टुडे। वाओ, इतने दिनों के बाद आज बंधु आ रही है, और आज मैं अपनी क्षितु को भी गोदी में उठाऊंगा, जो बहुत सारा प्यार करूंगा। ट्रेन को आने में 3 घंटे बचे हैं सर। फटाफट सामान सारा अंदर रख देता हूँ। इसका फोन आ गया। अरे बंधु का फोन। हाय बंधु। अरे यार, मैं अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। बहुत लंबी उम्र है यार तुम्हारी। अच्छा सुनो, मुझे एक चीज बताओ, ट्रेन राइन टाइप पर है ना? और कॉलेज की गाड़ी तुम्हें छोड़ देगी या मैं आऊं स्टेशन लेने के लिए? क्या? लेकिन क्यों? तो पहले ही यार तुम इतनी देर से बाहर हो, अभी 4 दिन और। यार दिस इज नॉट फेयर यार। तुम्हें कम से कम एक बार मुझसे बात तो करनी चाहिए थी। मैं मानता हूं तुम्हारी बात कि काम इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तुम काम करो। ओके या ओके बाय। तुम तो बिल्कुल ठीक हो। आई थॉट कि तुम तो बीमार होगी। क्या बकवास कर रहे हो? जस्ट गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, जाओ यहाँ से। अरे शगुन, मेरी बात तो सुन लो। प्रोल टाइम से देखो शगुन, तुमने तो अपने रंग ढंग बदल दिए, लेकिन मैं तो हमेशा से तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए अच्छा ही सोचता आया हूँ। बट
ऑनेस्टली आई एम सरप्राइज्ड। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम घर पर बैठी हो आराम कर रही हो जैसे कुछ हुआ है ना। ऑनेस्टली मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा और मैं कुछ समझना भी नहीं चाहती। I don't know what the hell you're doing here. अब तुम जाओ यहाँ से वरना मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी that you're stalking me. शगुन, बात सुन लो मेरी। अब तुम्हें अपने भाई मिहिर के बारे में फिक्र तो होगी। मिहिर? क्या हुआ मेरे भाई को? What? तुम्हें पता नहीं? Listen, पहेलियां मत बुझाओ। Just tell me क्या हुआ मिहिर को? इन लोगों ने तुमसे ये बात छुपा ली है। आपका भाई मिहिर पिछले 15 दिनों से जेल में है। जी, रिंकी का मर्डर हो गया और इसका इल्जाम गया है तुम्हारे भाई मिहिर पर। और इल्जाम किसने डाला है? तुम्हारे एक्स हस्बैंड रमन भल्ला ने, क्योंकि किसी ने भी उसके ब्लड रिलेशन को खबर ही नहीं की। दैट इज सो सैड। लेकिन ऑनेस्टली तुम टीवी नहीं देखती? टीवी पर ये न्यूज़ चल रहा है और अखबार में भी ये छपी थी, सो फिर आई। मुझे अपने भाई के पास जाने से। क्या? तू ठीक है? ठीक कैसे हो सकती हूँ अक्का? 15 दिन हो गए। 15 दिन हो गए मिहिर अभी तक जेल में सड़ रहा है। रोज चक्कर काटती हूँ, कोशिश करती हूँ कि कैसे भी उसे बेल मिल जाए, लेकिन वो कहते हैं जो मिहिर ने ऑफेंस किया है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है। मैंने कहा मिहिर ने कुछ नहीं किया। अब कोई स्पेशल जज के पास जाना पड़ेगा मुझे उसकी बेल करवाने के लिए। मैं कहां से करूंगी? इट्स सो फ्रस्ट्रेटिंग अक्का। अगर जीजू मिहिर को जेल से बाहर निकाल दे तो अक्का कुछ हो सकता है। रमन को जानती हो, जब से रिंकी का वो सब हुआ है वो कुछ सुनने को तैयार नहीं है। मैंने कितने बार कोशिश की है समझाने की, लेकिन सदमे में है वो खुद। This is so unfair। मैं मानती हूँ कि जो रिंकी के साथ हुआ वो बहुत गलत है, किसी के साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या उसका मतलब ये है कि जो बेगुनाह है वो जीते जी एक बुद्धे इंसान की तरह जेल में पड़ा रहे, सड़ता रहे? I can't bear it, I can't see him like this। मीगा, ऐसा तो मैं भी नहीं चाहती हूँ ना। देखो, मिहिर कितना अच्छा इंसान है मैं भी अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं खुद नहीं चाहती हूँ कि किसी बेगुनाह को सजा मिले, लेकिन अभी सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं है। अच्छा लिसन ना, मैं भी जा रही हूँ मिहिर से मिलने। आओगी तुम मेरे साथ? उसे अच्छा लगेगा आपको देख के। प्लीज डोंट क्राई आउट, प्लीज। टेक केयर ऑफ मैथ्यू। कश्मीर का कोई अपना होता जो उसकी बेल करवा देता। बेचारा कितना अकेला पड़ गया। प्लीज कॉल, प्लीज। ऐसे कैसे आप मेरे भाई को अरेस्ट कर सकते हैं? क्या जुर्म किया उसने? कोई सबूत है? प्रूफ है आपके पास? ऐसे कैसे आप उसे जेल में रख सकते हैं इतने दिनों तक? हाँ? वो मैडम, 1 सेकेंड, काम डाउन। दिस इज अ पुलिस स्टेशन, नॉट अ होटल। और उसके ऊपर मर्डर का चार्ज लगा, इसलिए वो अंदर बैठा है, समझे? मर्डर? व्हाट नॉनसेंस! किसी की चाल है ये उसके खिलाफ। मेरा भाई मर्डर नहीं कर सकता। आप ऐसे कैसे उसे जेल में डाल सकते हैं? दिस इज नॉट राइट। आपके पास कोई सबूत है? लिसन, आप मुझे मत सिखाइए कि व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग, क्योंकि वो मेरा भाई है। वो ऐसे कैसे नहीं उसको फील। अरे कोई पानी लाओ, उनके लिए स्ट्रेस ठीक नहीं, शी इज प्रेग्नेंट।
शगुन प्लीज वेक अप। शगुन, शगुन, आर यू ओके शगुन? मेरी बहन। शगुन तुम पागल हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? हाँ, तुम बोल रही हो तुम प्रेग्नेंट हो, यू हैव टू टेक केयर। मैं एम्बुलेंस बुलाऊं? नहीं, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, मैं ले जाऊंगा। ओके चलो, चलो आराम से, आराम से। शगुन प्रेग्नेंट है। ये बच्चा किसका है? ये फोटो याद है? इस फोटो के लिए तमाशे किए थे ना रिंकी ने। 4 घंटे लिए थे रेडी होने में। और ये फोटो खिंचवाने के बाद तुम मुझसे लड़ी थी, याद है? ये वाली साड़ी पागल हो गई थी इस साड़ी के लिए। कहती किसी हीरोइन ने फिल्म में पहनी थी तो मुझे नहीं चाहिए। पूरा घर सर पे उठा लेता उसको। मैंने सोचा था कि उसको इतना काम दूंगा कि साड़ी किसी छोड़ देगी। 1 हफ्ते तक मेरी गाड़ी धोई, मेरे कपड़े इस्त्री की, और फिर जब साड़ी मिली तो अपने सारे प्रॉमिसेस भूल गई। बेटा भाई, हम चारों बहन भाई बना सबसे ज्यादा शरारती और जिद्दी थी, और रोमी वो तो हमेशा इसकी शरारतों का शिकार बनता था। पर जितना झगड़ती थी ना, उससे ज्यादा प्यार करती थी हमें। मुझे बहुत याद आती है रिंकी की भाई। याद तो हम सबको आएगी, भूल थोड़ी सकते हो। संभाल अपने आप को। मेरा एक फोन आ रहा है, एक मिनट। शगुन को पता चल गया मीर जेल में? हाउ इज इट पॉसिबल? हमने तो खबर छुपा रखी थी उससे। आई डोंट नो रमन, उसे कैसे पता चला? अभी उसे पुलिस स्टेशन से लेके आया हूँ। वहां इतनी हाइपर हो गई थी कि बेहोश हो गई। मीर को लेकर बहुत परेशान हूँ। मनोज अब रमन प्लीज, तुम टेंशन मत लो। डर तो इस बात का कि अगर सबका असर उस पर। डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा। और हाँ, मुझे तुम्हें एक न्यूज़ भी देनी थी। रिपोर्ट्स आ गई हैं शगुन की। रमन, शगुन प्रेग्नेंट है। व्हाट? आर यू सीरियस? मैं इशिता को बता सकता हूँ? रमन होल्ड ऑन, मेरी बात सुनो। अभी आगे के 6 हफ्ते बहुत क्रूशल है। उन 6 हफ्तों में ये पता लगेगा कि बच्चा स्टेबल है या नहीं। और ये प्रेगनेंसी विदाउट कॉम्प्लिकेशन हो जाए, उसके लिए बहुत जरूरी है कि बच्चा ठीक ढंग से फॉर्म हो। तो मैं इशिता को तो बता सकता हूँ? हाँ, बता सकते हो, लेकिन कंट्रोल योर एक्साइटमेंट। आई मीन, ज्यादा उम्मीदें मत बढ़ाना। जब तक ये 6 हफ्ते ना निकल जाएं सेफली, हम कुछ भी नहीं कह सकते। जहाँ इतना इंतजार किया मैं फ्लावर से, इशिता को मैं कंफर्म न्यूज़ देना चाहता हूँ। कोई झूठा दिला। हेलो रमन, आर यू देयर? कितनी अच्छी बात है ना मनोज। एक तरफ रिंकी के जाने का गम, और एक तरफ इशिता और मेरे बच्चे के आने की खुशी। समझ नहीं आ रहा कि रिएक्ट कैसे करूं। और इसी को जिंदगी कहते हैं रमन, राइट? मनोज, मैं कहने कम सी शगुन। हाँ, इनफैक्ट तुम आ सकते हो। तुम आके एक बार शगुन से बात कर लो। वो मिहिर को लेके बहुत परेशान हो रही है। तुम आओ, प्लीज समझाओ उसे। हाँ ठीक है, मैं आता हूँ। बाय मनोज। क्या हुआ भाई, किससे बात कर रहे थे? तो नहीं, वो काम का फोन था। भाई ठीक है ना? हाँ, लाइफ कितनी अजीब है ना सिमी। कभी किसी की दुनिया में आने की खुशी, किसी के जाने का गम। जैसे कभी कभी खुशी और गम साथ आ जाते हैं, समझ नहीं आता। तो ये सब क्या बोल रहा है? मौत, जिंदगी, क्या हो गया? हाँ, कौन सी नई जिंदगी? एक गुड न्यूज है। गुड न्यूज? तो बताना भाई, इस वक्त सबसे ज्यादा हमें जरूरत है गुड न्यूज की। अभी नहीं, वक्त आने पे बताऊंगा। एक काम करना सिमी, तू
सारा सामान लेकर घर चली जा, मुझे कुछ काम है, मैं आता हूँ। पर भाई तू अमीषा तो संभालेगी, तो घर चली जा, मैं एक मीटिंग खत्म करके आता हूँ। ये भाई कौन सी गुड न्यूज़ की बात कर रहा था? फोन क्यों काट रहे बार बार? सीरियसली। भाभी पानी नहीं चाहिए। अच्छा सुनो, रमन कहाँ गए? रिंकी दीदी के घर गए ना? हाँ भाभी। पर घर वापस आ जाए तो बताती हूँ कि शगुन प्रेग्नेंट है। शगुन, are you okay? अब बिजनेस तो नहीं हो रहा है ना? ये लो। इसी। ये लो। मुझे नहीं चाहिए। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मिहिर जेल में है? अगर तुम मुझे पहले बताते तो मैं उसे छुड़वाने की कोशिश करती ना। शगुन, just calm down. अरे हाउ कैन आई काम डाउन? मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता। उसके ऊपर किसी ने गलत इल्जाम लगाया। मुझे उसके लिए लॉयर चाहिए। मुझे किसी लॉयर का नंबर चाहिए। Where's my bag? मेरी डायरी की तरह। Where's my bag? नहीं मुझे। शगुन वेट। शगुन लिसन टू मी। शगुन, शगुन तुम्हारे लिए इतना स्ट्रेस ठीक नहीं है शगुन। शगुन प्लीज लिसन, तुम क्या कर रही हो ये? शगुन। Just relax, शगुन। तुम मुझे रिलैक्स होने के लिए कह रहे हो? तुम्ही ने मेरे भाई को जेल में डाला है ना? तुम्हें लगता है कि मिहिर ने रिंकी का कत्ल किया? What is wrong with you? Are you serious? शगुन, पुलिस को शक है, उस पे सबूत मिले हैं यार। सबूत मिले? क्या सबूत मिले हैं? तुम तो मिहिर को जानते हो ना? हाँ? अपने दिल पे हाथ रख के देखो। क्या तुम्हें लगता है कि मिहिर ऐसा कर सकता है? I mean, I just don't believe this कि तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? शगुन, पिछले कुछ दिनों में मेरे साथ बहुत कुछ हुआ। मैं नहीं जानता कौन क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है। तुमने मुझसे वादा किया था कि इशिता के लिए तुम इस बच्चे का ध्यान रखोगे। अगर तुम ऐसे स्ट्रेस लोगी तो मनोज समझाओ इसे यार। मेरा भाई जेल में है। मैं इशिता के बच्चे के बारे में सोचूं कि अपने भाई के बारे में? मुझे अपने भाई को छुड़ाना है। किसके बारे में सोचूं? मेरी गलती की वजह से मेरा होने वाला बच्चा खो दिया मैंने। रिंकी मेरी छोटी बहन, मेरी बच्ची, उसका खून हो गया। एक उम्मीद बची है जो तुम्हारे साथ, तुम्हारे पेट में मेरा होने वाला बच्चा। तुम बताओ किसके बारे में सोचूं? Am I wrong? Listen, इस वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मिहिर बेकसूर है और उसे मुझे किसी भी तरह तुम्हें क्या लगता है मिहिर सिर्फ तुम्हारा भाई है? मेरे लिए भाई से बढ़ के है। जब तुम मुझे छोड़ के चली गई थी, उसे संभाला है मुझे। It kills me also, मेरी भी जान जाती है यार। हाथ छोड़ के भेज पाऊं। इस बच्ची को इस दुनिया में आने दो। इशिता मत चाहिए। मैं बहुत खुदगर्ज हूं, साउंडिंग वेरी सेल्फिश, बट प्लीज ये बच्चा मुझे भीख में दे दो प्लीज। I'm sorry. I might sound selfish, but तुम्हें किसी भी तरह मिहिर को जेल से छुड़ाना होगा। I don't care. मिहिर मेरा भाई है और मैं उसे ऐसे नहीं, मैं जानती हूँ कि वो बेकसूर है मनोज। मुझे पता है कि उसने कुछ नहीं किया, वो किसी का कत्ल कर ही नहीं सकता। तुम किसी भी तरह उसे छुड़ा करो, मैं कुछ नहीं जानती। प्लीज, I don't care. मुझे बस मेरा भाई चाहिए। मुझे किसी भी तरह तुम्हें उसे छुड़ाना पड़ेगा। And मनोज उससे नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। वो That's okay, शगुन, calm down, शगुन। हो गया रिंकी के घर का काम? सारा सॉर्ट आउट हुआ? रमन कहाँ है? हाँ, वो भाई को कोई अर्जेंट कॉल आ गया था तो वो वहीं से चला गया। सुनो इशिता, वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है भाई के बारे में। बताओ। इशिता, मुझे लगता है कि रिंकी के जाने के बाद ना भाई उसके गम से उभर नहीं पाया। आज वो अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे और तुम प्लीज भाई का ध्यान रखोगी प्लीज? सिमी, टेंशन मत लो, थोड़ा वक्त तो लगता है ना। और
हम सब हैं उनके साथ। आई एम श्योर जल्दी ऊपर जाएंगे। ये बता कि तेरा दिन कैसा था आज? एक ना मुझे बात शेयर करनी थी। बोला। मैं ना पुलिस स्टेशन गई थी मीर को देखने के लिए। वहां पे मैंने शगुन को देखा। देखो मैंने उससे बातचीत तो नहीं की, फिर वहां मुझे एक अजीब बात पता लगी। वो ये कि शगुन प्रेग्नेंट है। क्या? प्रेग्नेंट? वो डॉक्टर मनोज जिनसे मैं ट्रीटमेंट ले रही थी वो भी वहाँ पे मौजूद थे। एंड मुझे पता ऐसे चला कि वो मीर को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और वहाँ पे बेहोश हो गई। और डॉक्टर मनोज ने फिर बोला कि उसके लिए इतना स्ट्रेस ठीक नहीं क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। कभी किसी की दुनिया में आने की खुशी, किसी के जाने का गम। जैसे कभी कभी खुशी और गम साथ आ जाते हैं, समझ नहीं आता। तुम क्या सोच रही हो? नहीं वो मिहिर और रिंकी की वेडिंग एल्बम उनके घर पे रह गई है, तो मैं वही सोच रही थी मुझे वो लाना है। मैं ऐसा करती हूँ, मैं फटाफट जाके ले आती हूँ। नहीं भाई ने कहा उनको उस वेडिंग एल्बम की जरूरत है। मैं आती हूँ, डोंट वरी, मैं यूं गई हूँ आई। ठीक है बाय। भाई शगुन के बारे में तो बात नहीं कर रहे थे, और कहीं वो उसी से मिलने तो नहीं गए? उन्होंने मुझे क्यों झूठ बोला? मुझे पता लगाना पड़ेगा। अब ये लो भैया, ये हॉस्पिटल वालों ने तो यही बिल्डिंग बताई थी। भाई की गाड़ी? भाई नहीं, मुझे पता करा। पेरियप्पा कॉफी। थैंक यू। अच्छा पेरियप्पा, वो अभिषेक है ना, उसे मैंने डिनर पे घर पे बुलाया, चलेगा ना? ओके। एक्चुअली वो क्या है ना कि कुछ दिन से उसे ठीक से बात भी नहीं हो पाई है, और उस दिन पुलिस स्टेशन में मैंने उससे बहुत बहस कर ली, तो मैंने सोचा कि उससे बुला लूं, बात कर लूं। ओके बेटा, अच्छी बात है वो आ रहा है। गुड। ठीक है, थैंक यू। एक सेकेंड। हेलो जी, ओके मैं अभी आती हूँ जी, मैं अभी आती हूँ। पेरियप्पा, वो जो लॉयर है ना जो मीर का केस हैंडल करने वाला था, उसने मुझे अभी बुलाया मीटिंग के लिए, तो मैं जा रही हूँ। हाँ लेकिन बेटा वो अभिषेक आ रहा है डिनर पे। पेरियप्पा प्लीज आप उसके साथ बैठोगे? मैंने डिनर बना दिया है, बस कुछ ही देर की बात है, मैं यूं गई और यूं आई। हाँ पिछले कुछ दिनों से आर्ग्यूमेंट ही चल रही है यार मीका के साथ। अच्छा वो डिनर पे बुला दिया, आज बैठेंगे आराम से बात करेंगे, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर कर लेंगे। नमस्कार अंकल। अरे नमस्ते अभिषेक, आओ आओ। हाँ जी कब? ये फ्लावर्स में ले आया था मीका के लिए अंकल। थैंक यू। बैठो बैठो बैठो। वो क्या है कि मीका जरा बाहर गई है, वो मिहिर के केस के सिलसिले में ना उसके लॉयर का फोन आया था, तो बस वो उसी से मिलने गई है। वैसे अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था ये लोग। हाँ जी। और सुनाओ क्या हाल चाल है बेटा? बस सब बढ़िया अंकल। बैठो, बस आप ही होगी वो अभी। जी। अरे हाँ, टीवी देखते हैं ना? जी। नीलू सुन, बहुत दिनों बाद इन बच्चों ने ना रिक्वेस्ट की कि उनको कुछ खास खाना है, तो चिकन तुम बहुत टेस्टी बनाना आज, ठीक है? और रमन के लिए ना चिकन सूप बना दो। इशिता, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, चलो मेरे साथ। अरे बाद में बात करना ना यार, एक्चुअली मैं ना डिनर के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। बच्चे और रमन एक बार आ गए ना फिर भूख 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 चिल्लाते रहेंगे ये लोग, तो लेट मी जस्ट डू इट। अरे सुनो, चिकन सूप में ना तुम नमक इस बार कम डालना, पिछला बहुत ज्यादा हो गया था रमन। इशिता तुम ऐसा करो या खाना ही बनाते रहो, वहाँ कुछ और ही हो रहा है। अरे क्या हुआ? इधर आओ तुम मेरे साथ, चलो। अरे क्या हुआ, बोलना। इशिता यार,
मुझे कुछ पता भी है कि भाई क्या भाई शगुन से मिल रहा है। देखिए इशिता, जो भी हो, मुझे ये सब मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। और मुझे समझ नहीं आता कि तू जाकर भाई से बात क्यों नहीं करती। क्या आफत आ गई वो शगुन से मिल रहा है? हाँ, और पहले उस औरत ने हमारी जिंदगी में कम प्रॉब्लम्स की हैं जो वो वापस आ गई है। मैंने खुद अपनी आंखों से भाई को उसकी बिल्डिंग के नीचे देखा है। तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। सिमी, तुम ना, हो सकता तुमने किसी और को देखा हो, जरूरी थोड़ा कि वो रमन ही हो। इशिता, मैंने अपनी आंखों से देखा है भाई को। वो उसकी बिल्डिंग के नीचे खड़े होकर उससे फोन पे बात कर रहे थे कि तुम अपना ख्याल रखना, मैं फिर से आऊंगा, और पता नहीं क्या क्या। हाँ, तो उन्हें पता लग गया होगा कि वो प्रेग्नेंट है, तो इसीलिए वो अच्छा ओवर रिएक्ट कर रही। ओ प्लीज इशिता, तुम ना अपनी आंखों पे पट्टी बांधना बंद करो। और मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ, मैं सब समझती हूँ, ठीक है। और पहली बात तो ये कि वो शगुन प्रेग्नेंट है या नहीं, उससे भाई का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। और चलो वो मालूम भी है तो भाई ने मुझसे झूठ क्यों बोला? हाँ, क्यों झूठ बोला कि उनको इंपॉर्टेंट कॉल आया, वहां से निकल गए? ऑफिस से फोन मुझे जाना पड़ेगा। तेरा मुझसे पहले कनाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। इशिता, सुन रही हो मुझे? देख इशिता, मैं तुझे ना कुछ भी परेशान करने के लिए नहीं बोल रही हूँ। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तू एक बार भाई के साथ बैठ और सारी बातें क्लैरिफाई कर ले, प्लीज। डोंट वरी, मैं बात करती हूँ। कुछ नहीं होगा, आई एम टेलिंग यू। वो कुछ गलत थोड़ी ना करेंगे, मैं बात करती हूँ। ये देखो, डिनर पे बुला के मैडम खुद गायब है। अरे यार, ऐसे थोड़ी होता है। तुमने किसी को बुलाया, कुछ एक कॉमन कर्टेसी होती है। अगर पहुंच नहीं पा रहे हो तो फोन करके बताओ तो सही। ये क्या? और मैं भी गधा हूँ एक नंबर का, फ्लावर्स लेके पहुंच गया हूँ कि बात करूंगा, बैठूंगा और मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करूंगा। आई एम ऑल्सो एन इडियट। एक्चुअली ना, मेरी प्रॉब्लम पता है क्या है? मुझे ना इन लड़कियों को बहुत ज्यादा भाव दे दिया है। ये हमारे सिर पे चढ़ के बैठ गई है। बिल्कुल सही कह रहे हो एसीपी अभिषेक। वहां खड़े होकर अकेले मत चलो, इधर आ जाओ, दोनों साथ में चलते हैं। एकदम सही कहा तुमने। हम मर्द लोग ना गधे होते, गधे। और ये रियलाइजेशन तुम्हें कब हुआ? शादी के अगले दिन। लेकिन श्योर मैं आज हुआ। कैसे? मेरी बीवी है ना वंदिता, पिछले कुछ दिनों से किसी टीचर्स कॉन्फ्रेंस के लिए देहरादून गई हुई है, मेरी छोटी सी बेटी क्षितिजा को लेके। आज आने वाली थी। मैंने और श्रवु ने इतने एक्साइटमेंट से सारे अरेंजमेंट्स किए। मैं आइसक्रीम लेकर आया, बुके लेकर आया, उन लोगों के लिए गिफ्ट्स तक लेकर आया, पूरे घर की सफाई की मैंने। लेकिन लास्ट मोमेंट पे मैडम फोन करके कहती हैं कि वो 4 दिन लेट आएंगी। उनका ट्रिप 4 दिन एक्सटेंड हो गया। हद होती है यार किसी चीज की। वो तो ऐसे बिहेव करती है जैसे उसकी लाइफ में मेरी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। अरे उसे अपना ट्रिप एक्सटेंड करने से पहले कम से कम एक बार मुझसे पूछना तो चाहिए था ना। उसे कोई पड़ी नहीं है और हम लोग हैं कि यहाँ पर एक्साइटेड हुए जा रहे हैं ऐसी। यही तो प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है। हम लोग इनको इतना भाव दे देते हैं कि इन्हें हमारी कदर ही नहीं होती। दोस्त दोस्त बोलते हैं लेकिन दोस्ती वाले काम कोई नहीं है इनके। इससे अच्छा होता ना यार कि हम कोई ऑनलाइन डेटिंग ऐप डाउनलोड कर लेते और वहां पे दोस्त बना लेते। अरे वहां पे आजकल अजनबी भी दोस्त बन जाते हैं बहुत आसानी से। यार ये डेटिंग वेटिंग के ऐप्स ना मतलब कुंवारे लोगों के लिए ठीक है। मेरे जैसे शादीशुदा 2 बच्चों के बाप के लिए डेटिंग ऐप? भैया हम जैसे शादीशुदा लोगों के लिए सिर्फ 2 ही जगहें हैं शांति की। पहला बीवी के चरण और दूसरा सत्संग। अरे नहीं मेरे दोस्त, मैं तुम्हें कोई गलत चीज थोड़ी सिखाऊंगा। इंडिया में ना डेटिंग का मतलब होता है फ्रेंडशिप, दोस्ती। देखो तुम क्या करो ना, तुम बस ऑनलाइन जाओ, ऐप डाउनलोड करो, प्रोफाइल बनाओ और लड़कियों के साथ चैटिंग शुरू कर दो। और जब इन औरतों को पता चलेगा कि इनके अलावा हमारी और भी नई नई खूबसूरत दोस्त हैं, तब इन्हें रियलाइज होगा कि ये क्या कर रही थी। सारिका, पुत्र इसकी टोपी ले आ, ठंड हो गई है ना। अभी ला। मम्मी, मैं सबके लिए आइसक्रीम लाया था, सोचा डिनर के बाद सारे इकट्ठा बैठ के खाएंगे। जा पूछ भाई से, जा। बाद में पूछती हूँ ना मैं, रुक जा। देख तू अभी के अभी जाके पूछ, नहीं तो मैं पूछ लूंगी, ठीक है? बाद में पूछती हूँ ना मैं, रुक जा। भाई
भाई वो आइसक्रीम ठंडी हो जाएगी, आ जाके फ्रिज में रख दो। ये लो, तुम्हारी फेवरेट फ्लेवर वही है, ब्लूबेरी। थैंक यू। कुछ खास है आज, आइसक्रीम वगैरह? नहीं, मैं सोचा घर का माहौल थोड़ा सा बदल जाएगा, सब नॉर्मल हो जाएंगे। आज आप बहुत बिजी थे क्या? मैंने काफी फोन कॉल्स किए, आपने काटे फोन में। ऑफिस में बहुत काम था ना, बैक टू बैक मीटिंग्स थी। पूरा दिन ऑफिस में थे? ऑफिस में रहूंगा, कहाँ जाऊंगा, सेल्समैन तो नहीं। अब मुझे भूख लगी है, खाने की खुशबू अच्छी आ रही है, मैं चेंज करके आता हूँ। मैंने कहा था तुमसे कि तुमने किसी और को देखा है, और क्या? Come on, निशिता, मैंने भाई को ही देखा था शगुन की बिल्डिंग के नीचे। और इनफैक्ट मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि भाई ने तुझसे झूठ क्यों बोला। हाँ हाँ, एक सेकंड। हाँ सिमी, मुझे पता चल जाता है रमन जब मुझसे झूठ बोलते हैं। पर क्यों बोल रहे हैं झूठ? शगुन से मिलने की बात क्यों छुपा रहे हैं मुझसे? क्या हो रहा है ये सब? चिता, हाँ यार रिश्ता, मैं जानती हूँ कि तू ये चाहती है कि मैं जो भी बोल रही हूँ ना वो झूठ हो तो सकता है ना वो गलत, क्योंकि मुझे लगता है कि रमन शगुन को नॉर्मली देखने गए होंगे, क्योंकि शगुन थी भी ना बहुत डिस्टर्ब मिहिर को लेके, और फिर डॉक्टर मनोज वो शगुन को लेके बहुत डिस्टर्ब थे। एंड मुझे क्या लग रहा है कि वो जो बेबी है ना वो डॉक्टर मनोज का बेबी होगा। हो सकता है, आई मीन इट्स पॉसिबल। एनीवे, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तू एक बार जा भाई से सारी बातें कर और सब क्लेरिफाई कर ले बस। पता नहीं यार, उस औरत की बात आती है ना तो मैं एक्स्ट्रा चौकन्नी हो जाती हूँ। मुझे उस औरत पे बिल्कुल भरोसा नहीं है बैक होम, सीरियसली। खाना लगाओ टेबल पे, छेती छेती आ जाओ सारे। हाँ आ रहे हैं। नहीं यार, ऑनलाइन चैटिंग ये सब मेरे बस की बात नहीं है यार। आई एम 40 नाउ यार। अरे नहीं भाला मेरे दोस्त, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी कोई फीमेल दोस्त है? नहीं है ना? एग्जैक्टली। अब सोचो, जब तुम्हारी लड़की दोस्त बनेगी, तुम्हारे साथ चैटिंग करेगी, तुम्हें अटेंशन देगी, तुम्हें कॉफी के लिए बुलाएगी, तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा? लगेगा ना? हाँ एग्जैक्टली। अरे बाला मेरे दोस्त, तुम्हें सिर्फ लड़की को दोस्त बनाना है, ओनली फ्रेंडशिप, और कुछ नहीं करना। पता है क्या है, ये सिर्फ इसलिए है कि लड़की के साथ जब तुम जाके बात करते हो ना तो तुम्हारा सेल्फ एस्टीम बढ़ता है, एक चार्म निकल के आता है। अरे बंदा इंटरेस्टिंग हो जाता है यार, समझे? और ये सब क्यों? ये सब सिर्फ इसलिए ताकि हम अपनी औरतों को बता पाए कि उनके अलावा भी दुनिया में खूबसूरत लड़कियां हैं जो हमें भाव दे रही हैं, और उससे वो जेलस होंगी। अब जब जेलस होंगी तो अपने आप लाइन पे आएगी ना यार। अच्छा, तुम्हारे तुम्हारे कहने का मतलब है कि मुझे वंदू को थोड़ा सा इनसिक्योर, थोड़ा सा जेलस करना है ना? करेक्ट ना? करेक्ट, एग्जैक्टली। तब जाकर वो मुझे भाव देगी, अदरवाइज। क्या किस्मत है, जिसके लिए इतना कुछ कर रहा हूं उसी से छुपाना पड़े। इशिता को बोल भी नहीं सकता कि शगुन हमारे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट है। सबका मुंह भी मिठा करा दिया, लेकिन अब इससे बात कैसे छुपाऊं? बस एक बार ये 6 हफ्ते गुजर जाए, फिर उसके चेहरे पे कुछ ही देखो। और ये 6 हफ्ते जल्दी से गुजर जाए, बस एक बार बच्चा स्टेबल हो जाए यार। नीलू, दरवाजा अच्छे से बंद करके जाना। फिर सवाल जवाब करेगी, झूठ बोलना पड़ेगा, उससे अच्छा सो जाता। ये तो सो भी गए। अभी कैसे बात करूंगी इनसे? थक गए होंगे।
शगुन के बारे में कल बात करनी पड़ेगी इनसे। बाला बाला बाला, ये जो कुछ भी तू करने चाह रहा है तू सही कर रहा है क्या? ये सब सिर्फ इसलिए ताकि हम अपनी औरतों को बता पाए कि उनके अलावा भी दुनिया में खूबसूरत लड़कियां हैं जो हमें भाव दे रही हैं, और उससे वो जेलस होंगी। अब जब जेलस होंगी तो अपने आप लाइन पे आएगी ना यार। किसी भी अभिषेक बिल्कुल सही कह रहा है। अगर मैं अटेंशन ग्रैब करने के लिए इस तरह से बंदूक के पीछे पीछे भागता रहूंगा तो मुझे भाव क्यों देगी? अगर मुझे बंदूक से भाव चाहिए तो मुझे ये करना ही पड़ेगा। यस। अभी इसके आगे क्या करना है? लॉगिन आईडी बाला चंद्रन, लेकिन मैं अपना नाम क्यों डालूं? अरे बाला, कल को कुछ गड़बड़ होगी तो फंस जाएगा तू। किसके नाम का इस्तेमाल करूं यार? हाँ, ये परफेक्ट रहेगा। यस, VISHWA, विश्वा। सॉरी अप्पा, मुझे आपके नाम का इस्तेमाल करना पड़ा। कल को अगर किसी ने देख भी लिया तो क्या फर्क पड़ता है? मतलब आपकी एज में तो यू नीड सम काइंड ऑफ एक्साइटमेंट, है ना? एंड बन गया लॉगिन आईडी। ये क्या करूं? रैंडम रिक्वेस्ट भेज देता हूं कुछ लोगों को। सेंड 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 सेंड, या कोई ना कोई तो रिप्लाई करेगा। हाँ, मुझे रिक्वेस्ट भेजी किसी ने। लड़की 23 years old. चल बाला, शुरू हो जा। पहली दोस्त से अपनी चैटिंग शुरू कर एंड मेक हर योर फ्रेंड। यस। एक्चुअली बहुत ज्यादा सोच रही हूँ। ऐसा कुछ है नहीं। सीरियसली ज्यादा ही दिमाग दौड़ा रही हूँ मैं। जिमी, पता है क्या है जिदा, मुझे सोच सोच के ना नींद ही नहीं आ रही है। मुझसे झूठ क्यों बोला?
पता नहीं यार, उनके भी कोई रीजंस होंगे। हाँ मतलब हो सकता है, लेकिन सुनना निशिता, अगर मैं तुझे कुछ कहूँ तो तुझे बुरा तो नहीं लगेगा ना? तुम्हारी बात का क्यों बुरा मानूंगी, बोलो ना। निशिता, मुझे क्या लगता है कि तेरा ना वेट पुट ऑन हो गया है। मतलब तू इतने दिन वो व्हीलचेयर पे थी ना, तो इसीलिए शायद तेरा वेट बढ़ गया है। तुझे भी ऐसा लग रहा है? मुझे भी फील हो रहा था बहुत टाइम से, पता है। मुझे लग रहा था कि मैंने वेट पुट ऑन किया है ना। कितना टाइम बैठी रही ना यार मैं, पर मैं क्या कर सकती हूँ। मतलब इतना काम होता है घर में, तुम्हें मालूम है। एक तो क्लिनिक का काम, फिर घर में बच्चे वगैरह, और फिर इतने समय से इतना सब कुछ चल रहा है ना, वो एक्सीडेंट एंड ऑल, एंड फिर जिम जाने का मौका ही नहीं मिलता है। एंड डॉक्टर ने भी बोला था कि ना ज्यादा प्रेशर नहीं देना है। पता है, थोड़ा बहुत भी चलती हूँ ना मैं ज्यादा, तो उसके बाद में मुझे पेन चालू हो जाता है पैर में। देखो जो भी है, लेकिन अब तुझे ना सीरियसली अपने वेट पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर तूने वो शगुन को देखा है, कितनी स्लिम ट्रिम ब्यूटी क्वीन बन के घूमती रहती है, और हम यहाँ देखो यार, मतलब मुझे लगता है कि हम पंजाबियों के ना खाने में प्रॉब्लम है। और हम इतने पराठे और घी खा खा के ना ऐसे मोटे हो गए। तू बता, तू जब साउथ इंडियन थी तो कितनी स्लिम ट्रिम एकदम फिट हुआ करती थी। अब देख यार, और भी बता, मैंने ये भी सुना है कि कहीं तो पढ़ा था एक्चुअली कि रात को 8 बजे के बाद ना कुछ भी नहीं खाना चाहिए। वो सब तो ठीक है, लेकिन इस बात से क्या मतलब था कि वो शगुन स्लिम एंड ट्रिम है? अब अरे मेरा कहने का वो मतलब नहीं है यार, तू मुझे गलत क्यों ले रही है? मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि तुझे अपने वेट पे ना अब सीरियसली ध्यान देना पड़ेगा यार। तेरा चेहरा देख जाके आईने में, इतनी सुंदर दिखती है, थोड़ा सा फिगर बना लेगी तो कमाल दिखेगी। और तू बता, लास्ट टाइम पार्लर कब गई थी? देखा नहीं याद ना? अरे यही प्रॉब्लम होती है हम औरतों की, हम ना शादी होने के बाद अपनी जिंदगी को भूल जाते हैं, अपने आप को ही भूल जाते हैं। वहीं से शुरू होती है प्रॉब्लम। तू ना इन जेंट्स को जानती नहीं है, सारे के सारे ना एक जैसे होता है। कहीं पे भी सुंदर लड़की देखी नहीं, बस इनकी नियत ही बदल जाती है। हाँ, वो परम भी ऐसे ही था, बेकार निखट्टू इंसान। यार मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें ना अपनी शादी को मेंटेन करने के लिए थोड़ा अट्रैक्टिव दिखना पड़ेगा। मतलब अगर वाइफ अट्रैक्टिव होगी तो पति कहीं और क्यों देखेगा? सिंपल। तो बेसिक फंडा ये है कि रिलेशनशिप में पतियों को ना पत्नियों को ग्रांटेड नहीं लेने देना चाहिए। समझ आई तुझे कुछ बात? तो बस तू कल से ना अपने वेट पे ध्यान दे यार, और बाकी सब ठीक हो जाएगा। You're right यार, कुछ करना चाहिए मुझे। पता है क्या? डाइट पे कंट्रोल करना चाहिए। कल से डाइटिंग करते हैं, होंगे? पता क्या, मुझे फिर भी नहीं लगता कि रमन को कोई फर्क पड़ता है इस बात से। कल से डाइटिंग करते हैं। Yeah, well, पक्का। वेट पे ध्यान देना पड़ेगा यार, बहुत जरूरी है। तुमसे एक बात करनी। हाँ बोलिए। यार मैं जानता हूँ कि औरतें अपने फिगर को लेके बहुत कॉन्शियस होती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम मोटी हो गई, तुम्हारा वजन बढ़ गया। कहाँ? आंखें अपनी चेक कराओ आप। बस आपको तो मेरी बुराई करने का ना बहाना चाहिए होता है। आई एम परफेक्टली फाइन। सही तो है वजन, सब कुछ ठीक है। वो एक्चुअली ब्लाउज थोड़ा सा टाइट है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। हाँ, हो सकता है कि ब्लाउज टाइट है, लेकिन इंसान का हेल्दी होना ठीक होता है। थोड़ा बहुत वजन बढ़ जाए तो कंट्रोल भी होता है, बहुत बढ़ जाए फिर कम करने में मुश्किल। मैं नहीं ऐसा, तो जैसी मुझे पसंद नहीं, लेकिन जो कह रहा हूँ सोचो। मेरी मीटिंग चाहता हूँ। रियली क्या वेट पुट ऑन हो गया है? तो रमन ने भी बोल दिया, इनका ध्यान इसीलिए यहाँ वहाँ। पापा देखिए ना, पेयर प्रॉब्लम कितनी बार सॉल्व कर चुका हूँ, पर मेरा आंसर राइट क्यों नहीं आता है? एक मिनट शबुल। पापा प्लीज देखिए ना। हाँ दिखाओ, ये देखो शबुल, इसमें तुमने ये वाली वैल्यू तो ऐड ही नहीं की है। जब तक इस वैल्यू को ऐड नहीं करोगे तब तक तुम्हारा आंसर आ ही नहीं सकता ठीक। बेशक कितनी भी बार ट्राई कर लो। मैं बता दूं तुम्हें कैसे करना है। शबू यार, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम पेंसिल से खेल रहे हो। दिस इज नॉट करेक्ट। शो ये देखो, इस वैल्यू को इसमें ऐड करोगे तो ये तुम्हारा सॉल्यूशन आएगा। करेक्ट? देखो बेटा, जब भी हम लोग मैथ्स करते हैं ना,
हमेशा पूरा का पूरा कंसंट्रेशन प्रॉब्लम की तरफ होना चाहिए। मुझे देखो, मैं कितना कंसंट्रेशन से काम करता हूँ। हाँ, वाओ, एक और रिक्वेस्ट। इसमें से 5 लड़कियों की रिक्वेस्ट आ चुकी है। मुझे लगता है इस ऐप पे मैं फेमस हो रहा हूँ धीरे धीरे। क्या बोले? कुछ नहीं। अब तुम अपना सारा होमवर्क कंप्लीट करो और ये प्रॉब्लम फिर से सॉल्व करो। हाँ, और सॉल्व करके मुझे दिखाना, एंड नो चीटिंग। अप्पा, मैंने आंसर सॉल्व कर दिया। एक बार फिर से चेक कर लो बेटा। हाँ, ठीक किया ना आपकी बार? अप्पा राइट है। 1 मिनट श्रवू प्लीज। अप्पा 1 मिनट हो गया, मैं स्कूल के लिए लेट हो रहा हूँ, प्लीज देखिए ना। श्रवू, अप्पा देखिए। हाँ ठीक है। अच्छा सुनो, जल्दी से अपना सामान पैक करो, दादा तुम्हें स्कूल छोड़ देंगे। हाँ अप्पा, मुझे लगा था आज आप मुझे स्कूल छोड़ोगे। श्रवू, यू कैन सी ना, आई एम सो बिजी, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? अप्पा, आप कंप्यूटर में भी कोचिंग करते हो? नहीं, पर श्रवू मेरा मतलब, देखो क्लासेस में पढ़ाने के लिए कंप्यूटर से पढ़ना पड़ता है थोड़ा बहुत। अब तुम जल्दी से अपना सामान पैक करो और जाओ, यू विल गेट लेट फॉर द स्कूल। कम ऑन, रन, कम ऑन, फास्ट। कितने सवाल पूछते हैं, बिल्कुल अपनी बात है क्या? अच्छा ये भी फिट नहीं हो रहा, कोई भी कपड़ा फिट नहीं हो रहा। रमन सही कह रहे थे, तो रावण कुमार भी ना सच में वेट पुट ऑन हुआ है। आप ये सब क्या कर रहे हो? इतने सारे कपड़े। अब मैं समझा, आप ये कपड़े किसी को दे दोगे ना, फिर हम शॉपिंग चलेंगे, वही तो बहुत खुश होगी। अब बताओ कब चलेंगे शॉपिंग? कोई शॉपिंग वॉपिंग नहीं हो रही है। तो फिर आपने इतने सारे कपड़े क्यों निकाल के रखे हैं? पर ईशी माँ ने ना वेट पुट ऑन कर लिया है फ्रैक्चर के बाद में, और इतना हुआ है कि कोई भी कपड़ा फिट नहीं हो रहा है। अच्छा ईशी माँ, ये है ना सर्कुलर पे साइन कर दो पढ़ के, मैं 1 मिनट में आता हूँ। क्या हुआ? 1 मिनट तो रुको। अरे आदि, सब तो ठीक है, अचानक क्यों भाग गया? ईशिमा, आइज बंद करो। क्या मस्ती कर रहे हो? प्लीज बंद तो करो ना। ओके लो। आ रहा। क्या? जब तक मैं आइज खोलने को ना बोलूं, आइज मत खोलना। ओके? ओके। चल। राइट सेट। बैठो। हाँ। क्या कर रहे हो आदि? 1 मिनट रुको। अब आके खोलो। मैं नहीं जानता आपका वेट ज्यादा हो गया या कम, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि रूही और मेरी ईशिमा सबसे ब्यूटीफुल ब्यूटी क्वीन है। और मुझे ये मालूम है कि मेरा बेटा सबसे प्यारा है, पटाऊ किंग। वेरी नाइस, थैंक यू। संतोषी, सीक्रम वाह, चलो चलो अपने जॉगिंग शूज पहनो, हमको वॉक पे जाना है। अब नीलू, इसके जॉगिंग शूज लेके आना। जी अभी लेके आई। ये केड़ा टाइम है यार जॉगिंग ते जांदा, इतनी सड़ी धूप है बाहर। अयो संतोषी, हम धूप में जॉगिंग नहीं करेंगे, ये पास में मॉल है ना, उधर इंडोर जॉगिंग ट्रैक है टॉप फ्लोर पे। चलो ना संतोषी, फिर अब आते टाइम चाट खाएंगे। नहीं यार मेरा मन नहीं करता, मुझे भी मेरे घुटनों में बड़ा दर्द है। मैंने कहा बुरी अर्थ है, तुम्हारा मन क्यों नहीं करता है, पर तुम तो फाइटर है संतोषी, तुमने अपना पूरा फैमिली को एक साथ जोड़ के रखा है। अब तुम ऐसा हार जाएगी तो कैसे चलेगा? तुम अपना ये घर का स्ट्रेंथ है, अब तुम ऐसा वीक होगी तो कैसा चलेगा? संतोषी, तुमको हेल्दी और फिट रहना जरूरी है अपनी फैमिली के लिए, हैं? चलो ना संतोषी। अयो ईशु, मैं ठीक बोल रही हूँ ना?
तुम दोनों सास बहू खाते रहते हैं पूरा दिन और फिर वेट बढ़ता रहता है। इधर थार इस एज में भी मैं कैसी फिट है। ईशु, मैं ये संतोषी से 4-5 इयर्स तो यंग दिखती है ना? हाँ माँ, ऑब्वियसली अम्मा आप यंग लग रहे हो बिकॉज ऑफ योर जॉगिंग करते हो इसीलिए यंग लगते हो। यस ठीक है, यंग लगती है तो, पर ज्यादा दिन तक नहीं रख सकेंगे। मैंने भी अपने परिवार के लिए फिट होना है। लेकिन मधु, मैनू ये पता है कि तू ऐसे क्यों बोल रही है और तेनू ये पता है कि मैनू कैसे मनाना है। चल चल, ऐसे धीरे धीरे वॉकिंग करना है जॉगिंग ट्रैक पे, धीरे धीरे धीरे। मम्मी और अम्मा तो कितनी मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल रेडी है फिट होने के लिए। और मैं एक्चुअली मुझे भी कुछ करना चाहिए। हेलो, ये डाइटिशियन मधु खन्ना का क्लिनिक? या मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए आज शाम का इशिता भल्ला के नाम से 4 PM पे। और राइट, आई विल बी देयर। थैंक यू सो मच। मैं भी ट्रैक पे हूँ। हाँ मनोज, अब शगुन कैसी? पहले की तरह हाइपर तो नहीं है ना? नहीं रमन, तुम्हारे जाने के बाद वो हाइपर नहीं थे, लेकिन उसे मीर की टेंशन है। मैंने उसे समझाया कि मीर को कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम जानते हो उसे हाउ शी इज। रमन, ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है, मैं इस बारे में ज्यादा नहीं जानता। तुम देखो अगर कुछ हो सके तो। मनोज, मिहिर मेरे लिए भी भाई से बढ़ के, लेकिन पुलिस के पास उसके खिलाफ सबूत है। मेरी बहन का मर्डर हुआ है और अगर वो सबूत मिहिर के खिलाफ नहीं जाते तो मिहिर छूट जाएगा, लेकिन जिसने भी मेरी बहन को मारा था उसे नहीं छोड़ूंगा। आई अंडरस्टैंड। मनोज, शगुन तो अपना ध्यान रख रही है ना? या ऑफ कोर्स। इनफैक्ट वो आज किसी डाइटिशियन के पास जाने वाली है। वो चाहती है कि वो प्रॉपर डाइट प्लान फॉलो करे ताकि बच्चा हेल्थी हो। That is so sweet of her. Actually, मनोज, मुझे लगता है कि मुझे भी वहाँ डाइटिशियन के पास जाना चाहिए। शगुन को भी अच्छा लगेगा। Just give me the address if possible, please. हाँ, मैं तुम्हें मैसेज करता हूँ। Thanks. अगर शगुन मेरे लिए इतना कुछ कर सकती है, तो I think मुझे भी डाइटिशियन के पास जाना चाहिए। She'll feel good. इशिता भल्ला, आपका 4 बजे का अपॉइंटमेंट है। आपका टर्न आएगा तो मैं आपको बता दूंगी। आप कुछ लेंगी? नहीं, नथिंग। थैंक यू सो मच। हेलो, हाँ मनोज, मैं पहुंच रही हूँ उस एड्रेस पर। तुमने अपॉइंटमेंट लिया है ना? हाँ, मैं वही करूंगी जो डाइटिशियन सजेस्ट करेगा। That's gonna be best for me and the baby. Okay. Excuse me. I'm शगुन अरोरा और मैंने अपॉइंटमेंट लिया है। Just a minute, I'll check. आपका टर्न अभी एक क्लाइंट के बाद है, आप प्लीज वेट कीजिए। Sure. हाय। Hey Chita, कैसे हो? Good night. How are you? I'm good. आप कैसे हो? Good. Congratulations कहना था मुझे एक्चुअली। गुड न्यूज़ पता चली मुझे। इशिता मुझे किस गुड न्यूज़ के बारे में कांग्रेचुलेट कर रही है? उसे तो 6 हफ्तों तक ये बात छुपानी थी। लगता है रमन ने इशिता को सब कुछ बता दिया है। तुम्हें पता है इसके बारे में? या चेहरे पे ग्लो भी तो इतना है, ऑब्वियस हो रहा है। और मैं इनफैक्ट मिलना भी चाह रही थी, लेकिन मौका अब नहीं मिल रहा था। लेकिन अच्छा, यहाँ मुलाकात होगी। एक्चुअली इशिता, मैं भी तुमसे मिलना चाहती थी। इशिता को पता ना थे। It's so nice कि तुमने ये सब इतना पॉजिटिवली लिया है। पॉजिटिवली से क्या मतलब? तुम खुश हो ना ये सब जानकर? हाँ, ऑफ कोर्स खुश हूँ। उसे नहीं पता कि मैंने कंसेंट पे साइन क्यों लिया था। पता चल गया ना तो कुछ करना पड़ेगा। ये दोनों कहाँ आमने सामने आ गई हैं कि बात रोकनी पड़ेगी। एक काम करता हूँ। एक सेकंड। अयो, रमन का फोन है। पूछेंगे कहाँ हो तो डाइटिशियन बोलूंगी तो हंसेंगे। It's okay. Carry. हेलो। हेलो। फोन क्यों उठा रही थी? गप्पे मार रही थी ना? गप्पे?
नहीं तो गप्पे गप्पे से क्या मतलब है? मतलब तो गप्पे कैसे मारोगे? तुम्हारा पेशेंट बोलने के हालत में थोड़ी होता है। रमन मैं हुई नहीं क्लिनिक में। तो कहाँ हो? बाहर हूँ। अच्छा बाहर हो। आटे की बोरी 1/4 किलो आटा कम करवाने ही मुझसे झूठ बोल रही है। कहाँ बाहर? कहाँ क्या कर रही हो? बाहर मतलब बाहर रमन, अभी कितने सवाल। मैं आई हूँ रूही के लिए सामान लेने, वो प्रोजेक्ट वगैरह करना, उसके लिए आई हूँ। झूठी। क्या क्या बोला आपने? नहीं मैं कहा कि अब बहुत दिन हो गए साथ में लंच नहीं किया, तो यहाँ कनॉट प्लेस में नई इटालियन रेस्टोरेंट खुली है, तो वहाँ लंच पे चलें? यू एंड मी? अभी एक्चुअली लंच के लिए इटालियन क्या है ना, उसमें चीज वगैरह बहुत होता है, मुझे नहीं लगता वहाँ जाना चाहिए। हाँ तुम तो चीज के बारे में सोचती हो तो तुम्हारा वजन बढ़ जाता है, खाओगी तो फट जाओगी। प्लीज हाँ, उस पे मत आओ आप अभी। मतलब मजाक अगर उड़ा सकते हो तो फिर मैं भी फिर मजाक कर सकती हूँ। सोच लो किसकी हाइट काफी कम है। हाँ तुम्हारी हाइट मुझसे ज्यादा है, तभी तो तुम्हारा दिमाग घुटनों में। शीता और रमन कितने खुश। आई होप ये बच्चा उन्हें और करीब ले। मिसेस भला या आप अंदर जा सकते हैं। ऑलराइट। हाँ वो जो शॉपकीपर है ना, उसने सामान देने के लिए बुलाया है, थोड़ा दिखा रहा है कुछ वैरायटी, तो आई विल टॉक टू यू लेटर। और संभाल के खाना, वजन बढ़ रहा है। बाय। तुम भी यहाँ आए हो शीता को कंपनी देने के लिए? She just went inside. नहीं, वो नहीं जानती कि मैं जानता हूँ कि वो यहाँ आई है। तो फिर तुम यहाँ क्यों, कैसे आए हो? एक्चुअली मनोज ने बताया कि तुम यहाँ आई हो, तो मैं तुम्हें कंपनी दे, I mean, no, just लगा तुम यहाँ के लिए। तुमने उसे कुछ बताया तो नहीं? Because she has no idea. मैंने तो नहीं बताया, लेकिन वो मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रही थी, कह रही थी गुड न्यूज, हमारे फेस पे ग्लो है। क्या उसे पता है? और अगर पता है तो कैसे पता है? तो उसकी बात है, उसके मोटापे का असर उसके दिमाग पे और प्लीज उसे बताना मत। She has no idea. वो जो भी बोले जस्ट हाँ में हाँ मिलाओ, उसे बताना मत प्लीज। But I think उसे ऑलरेडी पता है। Just hope कि ना पता। Anyway, इससे पहले कि वो मुझे यहाँ देख ले, मैं चलता हूँ। Don't tell her and take care. अगर शीता को पता ही नहीं है तो वो किस गुड न्यूज की बात कर रही है? क्या हुआ अभिषेक, तुमने मुझे अर्जेंटली यहाँ क्यों बुलाया? मिहिर तो ठीक है ना? हाँ मेघा, मैं ठीक है। मैं तुम्हें अर्जेंटली बुलाया ये बताने के लिए कि मिहिर की बेल ग्रांट हो चुकी है। What? Oh my God! Thank you. मिहिर, तुम्हें बेल मिल गई मिहिर। मैं इतने दिनों से ट्राई कर रही थी। Thank God. दरअसल हमारे पास पहले कोई सबूत नहीं था, अब तो हमें वो गन मिल गई है जिससे रिंकी का मर्डर हुआ था। मिहिर के फिंगरप्रिंट्स उससे मैच नहीं करते। अच्छा, वो गन कहाँ मिली? वहीं पंडाल के पास, झाड़ियों में। और फिंगरप्रिंट से ये पता चला है कि वो किसी औरत की है। किसी औरत की? किसी औरत की। इसीलिए हम आपको छोड़ रहे हैं, यू फ्री टू गो। मीका तुम बस ये पेपर वर्क साइन कर दो। हाँ। कंफर्म कर। Thank you so much अभिषेक। थैंक यू। चलो घर चलो। Thank you so much. Thank you. I am so excited मिहिर, फाइनली तुम्हें बेल मिल गई। Thank you so much God. बस अब तुम घर चलो, सब लोग तुम्हें घर पे देख के बहुत खुश हो जाएंगे। किस परिवार की बात कर रही है मीका? भल्ला फैमिली में अब मेरे लिए कोई जगह नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया। उन्हें लगता है कि मैंने रिंकी का खून किया। ऐसा नहीं है मिहिर, हालात ही कुछ ऐसे थे, सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ थे ना। और जीजू टूट गए मिहिर।
He's lost his sister. वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। But please, ऐसा कभी मत सोचना कि जीजू को तुम्हारी फिक्र नहीं है। नहीं मीका, रमन भाई ने अपनी बहन खोई है तो मैंने भी अपनी पत्नी खोई है। रमन भाई को लगता है कि मैं रिंकी को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचा सकता था, तो सब कुछ खत्म हो गया है मीका। और मेरे लिए भला परिवार में कोई जगह नहीं है। इट्स ऑल ओवर। मीर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने देखा है, जब तुम्हारा जिक्र होता था ना घर में, टोशी आंटी तड़पती थी तुम्हारे लिए। वो दुखी हो जाती थी। सभी घर वाले भी दुखी हो जाते थे। और रही बात जीजू की, तुम जीजू को हम सबसे बेटर समझते हो। वो बौखला गए मीर, वो टूट गए हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो परिवार तुमसे प्यार नहीं करता, तुम्हारी फिक्र नहीं करता। यू नो मीर, ईशु अक्का को तुम्हारी इतनी चिंता थी ना, वो हर रोज मुझसे आके मिलती थी, फॉलो अप करती थी कि मीर को बेल मिली क्या। मीर ने कुछ नहीं किया, वो इनोसेंट है, मेरा दिल ये कहता है। वो हर रोज मुझे यही कहती थी, कम ऑन, कम होम। नहीं मीका, नॉट पॉसिबल। मैं उस घर में कभी वापस नहीं जा सकता। मेरे लिए भी नहीं। यू ट्रस्ट मी ना? ट्रस्ट मी? देन कम होम। मीका, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। ईशु अक्का के लिए कम होम। तो डॉक्टर इशिता, आप तो भली चंगी लग रही हैं। आपको क्या जरूरत है डाइटिशियन की? भली चंगी तो हूँ मधु, लेकिन एक्चुअली मैंने ना पहले से थोड़ा वेट पुट ऑन कर लिया है। सो आई फेल्ट कि थोड़ा अच्छा कुछ डाइट चार्ट वगैरह मिल जाए तो कंट्रोल कर पाऊंगी। ओके, वैसे डॉक्टर इशिता आपने बिल्कुल सही किया। आपको लगा कि आपका थोड़ा वेट पुट ऑन हो गया और आप मेरे पास आ गए। यू नो, मैं बहुत सारी औरतों से मिली हूँ जिन्हें एक्चुअल में वेट लॉस की जरूरत है, बट वो अपनी बॉडी का ख्याल ही नहीं रखती। स्पेशली शादी के बाद पति और बच्चों में इतनी बिजी हो जाती हैं कि अपने लिए टाइम ही नहीं निकाल पाती। पर मैं उन्हें एक ही सजेशन देती हूँ कि अपनी बॉडी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी पति और बच्चे। आफ्टर ऑल, अगर हम अपनी बॉडी का ख्याल रखेंगे तो ही तो खुश रहेंगे। अच्छे से खाएं, फिट रहें। एंड एज यू नो, फिट रहने से एनर्जी भी आती है, फेस पे ग्लो भी आता है। यू नो, पति भी यहाँ वहाँ नहीं देखेगा। यू नो व्हाट आई मीन? हाँ, बट थैंकफुली आई एम श्योर मेरे पति यहाँ वहाँ नहीं देखेंगे। बट ऑब्वियसली मैं खुद फिट रहना चाहती हूँ। That's true, that's true. डॉक्टर इशिता, ये जो मैंने आपको डाइट रेकमेंड किया है, आई वुड सजेस्ट कि आप इसे स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। आई एम श्योर कि अगर आप इसके हिसाब से खाएंगी तो आप बहुत जल्दी वेट कंट्रोल कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। मैं आज ही शुरू कर देती हूँ। एब्सोल्युटली। ऑलराइट। एंड डॉक्टर इशिता, मेरे पास आपके लिए एक और सजेशन है। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स को इससे फायदा हुआ है। बताइए। अगर आपके पास कोई पुरानी फोटो है जिसमें आपका वेट बहुत कम हो, आई वुड सजेस्ट कि आप उसे फ्रेम करके अपने घर में एक ऐसी जगह लगाइए जहाँ आप उसे बार बार देख सकें। यू नो, वो आपको इंस्पायर करेगा कि ये मेरा टारगेट है, मुझे ऐसे बनना है। इट विल बी अ मोटिवेशन फॉर यू। ऑलराइट, शैल वी ट्राई? दैट्स अ नाइस आइडिया। पक्का करूंगी। हैव अ नाइस डे। बाय मधु। शबू, वाह, लगता है मैदान एकदम साफ है। शबू अपने कमरे में खेल रहा है, तो क्यों ना मैं जल्दी से मौके का फायदा उठाऊं। मैं जल्दी से अपना लैपटॉप खोल के लॉगिन करता हूँ। आज देखूं तो सही कितनी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई हैं। ये लैपटॉप में पता ही नहीं चलता कहां से सीधा कहां से उल्टा। हो गया विश्वा। आई आई आई, कैसी हो? थक गई हो? मूवी देखने के लिए गई थी। How was your movie? फोन बंधु, अरे यार हेलो, हाय बंधु। अरे यार मैं तुम्हें याद कर रहा था। बेबी आई एम मिसिंग यू सो मच यार।
अरे मैं कुछ खास नहीं, बस वो जरा सी चैट। क्या चैटिंग? अरे यार मैं अभी सुबह में किससे चैट करूंगा? चैटिंग नहीं, मैंने कहा चेकिंग। चेकिंग, मैं अपने स्टूडेंट्स के पेपर्स चेक कर रहा था। या अरे वो सब छोड़ो यार, तुम ये बताओ तुम वापस कब आ रही हो? यार मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, आ जाओ ना अभी। अच्छा ठीक है, बाय। यार ये अभिषेक ने मुझे किन चक्करों में फंसा दिया यार। भी फोन करता हूँ उसे। हेलो अभिषेक, हाउ आर यू? यार जैसा तुमने कहा था वैसा तो कुछ भी नहीं हो रहा है। क्या हो गया बाला, तुम सच में तो डेट पे नहीं चले गए? अरे नहीं नहीं यार, माय थिंग इज वेरी लिमिटेड टू द फ्रेंडशिप, यू नो। मेरा बस इतना ही है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, दैट्स इट। तो फिर इतना नर्वस क्यों साउंड कर रहे हो? अरे यार क्या बताऊं मैं तुझे, मैंने ये चैटिंग और ये फ्रेंडशिप वगैरह का शोशा इसलिए शुरू किया था ताकि मैं बंधु को थोड़ा सा इनसिक्योर, थोड़ा सा जेलस कर सकूं, ताकि वो जिंदगी में मुझे भाप दे। पर पता नहीं क्यों यार, मेरा जो अंदर का डर है ना वो बढ़ता जा रहा है यार। मैं उसे इनसिक्योर क्या करूंगा, मैं उसे जेलस क्या करूंगा? मैं तो उसे मस्का मार रहा हूँ, यू नो। अभी मेरे मुंह से ये चैटिंग वेटिंग की बात निकलने वाली थी, लास्ट मोमेंट पे मैंने टॉपिक ही चेंज कर दिया। ओहो बाला, अरे यार तुम बंधु को इतना मस्का लगाओगे तो उस एक्सरसाइज का फायदा क्या? तुम्हें उसे ये दिखाना है कि तुम्हारे पास उसके लिए फोन पे भी बात करने का टाइम नहीं है, समझे? और फिर वो सोचेगी, पता लगाएगी, और फिर जब उसे पता चलेगा कि तुम एक्चुअली में किस चीज में बिजी हो, तभी तो इनसिक्योर फील करेगी ना यार वो। बस तुम्हारा काम बन जाएगा। या बाय बाय। ये परफेक्ट है, ये मेरी इंस्पिरेशन बन सकती है। अब देखना एक बार मैं बस शुरू कर दूं ना, उसके बाद में सारी की सारी ड्रेसेस मुझे फिट ही होंगी। अरे दिखा दिखा, 1947 की। नो नहीं नहीं नहीं, ये कंप्यूटर से बनाई? ये तुम हो? सच्ची? हाँ, कितनी पुरानी फोटो है? 1947 अभी की है, अभी। अच्छा। शादी जस्ट पहले की। अब फालतू की ना बातें मत बनाया करो, मेरे डाइटिशियन ने मुझसे बोला था। डाइटिशियन के पास कब गई? ओह, मैं बाहर हूँ, रोही के प्रोजेक्ट का काम है। हाँ तो गई थी तो इट्स ओके। मैंने ना सारे टेस्ट करवा लिए और डाइटिशियन ने मुझसे बोला है कि मुझे कोई ऐसे ओवरवेट वाली प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा रिड्यूस करना है, वो बहुत आसानी से हो जाएगा। क्या करती हो चिता यार, अंधे खाने डाइटिशियन के पास जाती तो ऐसा होगा नहीं, आंखों वाले के पास जाएगा। चैलेंज ले लिया है, चैलेंज। अब देखना मैं करके दिखाऊंगी। यार देख, तू कर पाए या ना कर पाए, मुझे तो ऐसे नहीं पसंद है। और बताऊं क्या क्या पसंद है? नहीं रहने दो, मुझे नहीं जानना। अरे सुन ना, मुझे जानना ही नहीं। अरे क्या है? नहीं जानना। ये क्या है वैसे, ये तो बता दे। हेल्थ फूड है, हेल्थ फूड। हेल्थ फूड? या मैं यही खाने वाली हूँ। खा के तू ये हेल्थ फूड है? हाँ मैंने कहा था ना तेरी डाइटिशियन अंधी है, अंधी। ये क्या है? नहीं नहीं, ये खाओ, हेल्थ फूड है, हेल्थ बनाओ और दरवाजे चौड़े कर देता हूँ। क्या है, आ नहीं पाओगे ना एक पीस में? आई नो, मैंने ये नहीं किया था ऑर्डर, मैंने तो कुछ और खरीदा था। बेटा ये बाने। अरे व्हाट रमन, ये पेस्ट्री वेस्ट्री क्या है? कोई नहीं खाना खा ले, चल मैं खिला। अरे नहीं नहीं, मैंने लिया ही नहीं था। अरे मत खोलो मत खोलो मत, किसी और का होगा ना, जिसका होगा उसको वापस भी तो करना होगा रमन। डोंट लाफ एट मी, ओके? हेल्थ फूड, अरे बराबर है, खाओ, हेल्थ बन। रमन मैंने हेल्दी फूड लिया था, हेल्थ, जिसका भी मैं उसे वापस करूंगी। इन्हें तो बस बहाने चाहिए मेरा मजाक उड़ाने के। क्या नंबर है? हेलो जी, एमके हेल्थ स्टोर? हाँ मैडम। मैंने आप लोग से हेल्थ फूड वगैरह लिया था, डाइट फूड, एंड ये सब क्या आ गया है मेरे बैग में? ये कपकेक्स एंड कुकीज, पेस्ट्रीज, व्हाट्स दैट? बट थैंक यू सो मच मैडम, आपने कॉल किया। अभी उन मैडम का भी फोन आया था जो गलती से आपका बैग उठा के ले गई है। तो आप मुझे उनका एड्रेस दे दो, मैं एक्सचेंज कर लेती हूँ जाके उनसे। नहीं मैडम, इट्स ओके, हम कर देंगे, पर आपका बैग आपको कल सुबह तक ही मिल पाएगा। कल तक मैं वेट नहीं कर पाऊंगी, मुझे जरूरत है, अभी आज ही जरूरत है। आप मुझे बताइए ना एड्रेस। एंड वैसे भी जिनका ये बैग है उन्होंने अपने बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए लिया होगा ये सब कुछ, उन्हें बहुत बुरा लगेगा। एंड आधी चीजें तो इसमें पेरिशेबल हैं, खराब हो जाएंगी कल तक। तो आप मुझे बता दो, मैं उनके साथ जाके कर लूंगी बातचीत, एक्सचेंज कर लूंगी मैं बैग। ओके मैम,
ओके, तो आप SMS कीजिए मुझे उनका एड्रेस। ओके, थैंक यू। जा रही हूँ एक्सचेंज करने। अरे पक्का? आपको खाना है? मैं तो खा के फिर भी ऐसे ही रहूंगा। तुम सोचो तुम्हारा क्या होगा। रमन, मैं ना इतनी पतली हो जाऊंगी ना कि फिर आप देखते रह जाओगे, मेरे पीछे पीछे भागोगे और भाव नहीं दूंगी आपको। समझ तो मुझे ये नहीं आ रहा है कि तेरे पीछे भागना है कि तुझसे दूर भागना है। ऐसा हेल्थ फूड खाने वाली बीवी मैंने पहली बार देखी। मैं ना एडवांटेज में हूँ, वेट तो कम ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन हाइट का क्या करोगे आप? इस एज में तो आप अपनी हाइट भी नहीं बढ़ा सकते हो। क्यों हुए हो? कम हो या ज्यादा हो, मैं एक ही तरफ से आ जाऊंगा। प्रॉब्लम लंबाई की चौड़ाई की हो जाती है, समझी बेटा? फालतू ना वेट के इशू में आया मत करो बार बार, मुझे नहीं अच्छा लगा, समझ रहे ना? थोड़ी कुछ बोल रहा हूँ यार, मैं तो बोला तू जैसी मुझे अच्छी लगती है। There's more of you to love. मुझे कंप्लेन थोड़ी करनी है। प्लीज अभी आप बस ना ताने वाने वाले। पापा बुला रहे हैं आप दोनों को। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? चल निकल निकल। नमन कैसे इस घर में आने की? छोड़ इसे, छोड़। अरे छोड़ो, आप लोग पापा पागल हो गए हो। इस कमीने रिंकी को मारा, इसको छोड़ दो। मैं नमन, तूने अपने मन में ऐसे ही वहम पाल लिया है कि ये दोषी है। अरे मुझे पूरा यकीन है कि ये बेकसूर है। ये बेकसूर? इस कमीने ने रिंकी को मारा, खड़ा खड़ा मेरा मुंह देख रहा। आउट नमन। कोई ऐसा सबूत नहीं मिला है जिससे यह साबित होता हो कि रिंकी को मीर ने मारा है। मुझे भी पूरा यकीन है कि मीर ऐसा कुछ नहीं कर सकता। माफी मांग मुझसे, माफी मांग। नहीं बाबू जी, भाई को माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। भाई का दर्द समझता हूं मैं। उन्होंने अपनी बहन खोई है, आपने अपनी बेटी, मैंने अपनी बीवी खोई, और उसके साथ भाई का भरोसा और एक परिवार। और कल को मैं बेकसूर भी साबित हो गया तो मुझे आप सब तो वापस नहीं मिलने वाला। तू होगा भी कैसे? रिंकी को मारा है तूने, कसूरवार है तू। जीजू प्लीज, आप जज है क्या जो आप फैसला सुनाएंगे? अरे एक बार जानने की कोशिश तो कीजिए कि पुलिस ने मीर को बेल क्यों दी। जीजू, मीर ने रिंकी का खून नहीं किया और ये साबित हो चुका है। लेट मी टेल यू वन थिंग जीजू, कि जिस गन से रिंकी का खून हुआ था उस पे मीर के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले हैं। उसमें एक औरत के फिंगरप्रिंट्स हैं। क्या? किसी औरत के? ओए, कौन सी औरत थी वो? किस औरत ने मेरे रिंकी की जान ली है और क्यों? आंटी, अभी तक कुछ पता नहीं चला, लेकिन पुलिस पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन जीजू ये बात तो साबित हो गई ना कि मिहिर ने रिंकी का खून नहीं किया। ही इज नॉट द सस्पेक्ट एनीमोर। जीजू कम ऑन। हो गई तसल्ली? सॉरी मीर, तू मार ले मुझे यार। क्या करता मैं? पागल हो गया था यार रिंकी के मरने के बाद।
आपसे नाराज नहीं हूं, अपनी किस्मत से नाराज हूं। किस्मत से नाराज हूं। मैं कुछ नहीं कर सकता उसे बताने के लिए। मैं कुछ I'm sorry। मुझे माफ कर दे। रिंकी ने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। रिंकी के लिए तूने क्या कुछ नहीं किया। उसकी शादी टूट रही थी, उस वक्त तूने उसका हाथ थामा, उससे शादी की, उसे इज्जत, मान, सम्मान सब कुछ दिया, हर तरह का ऐशो आराम दिया, यहां तक कि उसकी हर तरह की बचकानी हरकतें सही तूने। और उसने क्या किया? तेरे पीठ पीछे शादीशुदा होते हुए भी गैर आदमी के साथ रिश्ता जोड़ा। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता कि मेरी बेटी ऐसा कुछ कर सकती है। मुझे माफ कर दे पुत्र। रिंकी मेरी बीवी थी, आपकी बेटी। आप जानते हो उसे, नादान थी, बच्ची थी, बेवकूफों वाली हरकतें करती थी। मैं तो उसे सुधारना चाहता था, सही राह पर लाना चाहता था, और मैं नहीं चाहता था कि आप लोगों को उसके अफेयर के बारे में पता चले, क्योंकि मैं जानता हूं उसके ऊपर क्या बीती। लेकिन पापा जी, एक अफेयर के लिए हमारी रिंकी ये जान गवा। मेरे पुत्र, रिंकी को तेरी अच्छाई क्यों नजर नहीं आई? क्यों भटक गई थी वो? चलिए पापा जी, मम्मी जी, रमन, कम से कम हमें ये तो पता लगा ना कि हमारा मिहिर बेकसूर है। अब हम लोग एक ही काम कर सकते हैं कि पास्ट को भुला के हम आगे बढ़े। मिहिर, प्लीज अब तुम इसी घर में रहोगे हमारे साथ, ठीक है? नहीं बाप। नहीं मिहिर पुत्र, इशिता ठीक बोल रही है। अब तो हमारे साथ ही रहेगा। मैंने तेनू उस घर में अकेला नहीं रहने देना। मान जा पुत्र। अगर तू यहाँ रहेगा तो मुझ पर से थोड़ा बोझ कम हो जाएगा कि अपने भाई पे बेवजह शक है। प्लीज, अगर हमारे साथ रहेगा तो मैं समझूंगा तुम्हें हमें माफ कर दी। प्लीज। थैंक यू सो मच। तुम्हारे कारण मीर और रमन साथ हो पाए वापस। थैंक्स अ लॉट। अरे मधु, लैपटॉप कहाँ रखा है? कहाँ रख दिया लैपटॉप इसने? मुझे सोसाइटी का काम करना पता नहीं। ये लो, लगता है मधु लैपटॉप खुला ही छोड़ गई। खैर चलो, कोई बात नहीं, मैं अपना काम निपटा लूं फटाफट। ये क्या? हेलो विश्वा, तुम कहाँ चले गए थे? अभी हमारी बात भी पूरी नहीं हुई थी। मुझसे बात करो ना। ये क्या है? इस पे मेरा नाम लिखा है, और ये है कौन जिसे मुझसे बात करनी है? ओह, लगता है इंटरनेट पे कोई नई फैसिलिटी आई है कि आपको किसी का भी नाम मालूम हो, आप उससे बात कर सकते हो। ऐसा ही कुछ होगा। हेलो, मैं विश्वा। आपका नाम क्या है? बड़े नॉटी हो विश्वा, ऐसे कह रहे हो जैसे मेरा नाम नहीं पता। बड़े मजाक करते हो। हाँ, मैं बड़ा मजाक करता हूँ।
मॉम आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हैं? तो डॉक्टर मनोज की आवाज है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये तुम क्या बोल रहे हो और तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हें कभी किसी चीज के लिए नहीं टोका। जब तुमने मुझसे कहा कि तुम किसी औरत के साथ अपना फ्लैट शेयर कर रहे हो, तब भी मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। पर ये क्या है? वो शगुन अरोरा, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है वो एक अच्छी औरत हो, पर तुमने ही मुझसे कहा था कि वो तुम्हें पसंद नहीं करती। फिर तुम क्यों उसके साथ रहना चाहते हो? कैसे समझाऊं आपको? कोई बात नहीं, इट्स ओके। तुम बड़े हो, तुम्हें सब पता है कि तुम क्या कर रहे हो। मैच्योर्ड हो गए हो तुम, है ना? पर तुमने ही मुझसे कहा ना कि वो प्रेग्नेंट है, किसी और के बच्चे की मां बनने वाली है, और तुम उस औरत का और उसके बच्चे का ख्याल रख रहे हो। ये किस टाइप का रिश्ता है तुम्हारा उसके साथ? आप समझ नहीं रही हो मेरी बात को। आप जैसे सोच रही है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। शगुन का बच्चा वो। बस मनोज, बहुत हो गया। ये सब पागलपन है। ये तुम क्या कर रहे हो? वो तुम्हारा बच्चा नहीं है, फिर भी तुम उसका ख्याल रख रहे हो। अरे उसका बाप कहाँ है? उसे अपनी औरत का और अपने बच्चे का ख्याल रखना चाहिए। तुम्हें आगे चल के बहुत तकलीफ होगी मनोज। तुम्हें ये सब क्यों समझ में नहीं आ रहा है? मम्मी प्लीज रिलैक्स। शगुन किसी और के बच्चे की माँ, मनोज नहीं तो आंखों से होता है, दिल को भिगोता है। दो अलग अलग दिल का एक समझौता है, तीसरे की खातिर हुआ है। ना कहीं है गम कोई, ना कहीं खुशी कोई, फिर भी रिश्ता बना है। बनेंगे किसी दिल की राहतें, ऐसी है मोहब्बतें। बनेंगे किसी दिल की राहतें, ऐसी है मोहब्बतें। समझ में नहीं आ रहा है मुझे। शगुन और मनोज, वो तो एक दूसरे से प्यार नहीं करते। मनोज तो करता है पर शगुन नहीं। तो फिर वो बच्चा नहीं नहीं, नो हैंकी पैंकी स्टफ। सी, आई एम ए मैरिड मैन एंड आई लव माई वाइफ। कल कहीं मिलते हैं। अरे नहीं नहीं बाला, ये मिलने का चक्कर बहुत बेकार है यार। लेकिन बाला, दोस्त है, एक कॉफी के लिए तो मिल ही सकता है ना तू। अपना मन साफ रख के। हाँ ठीक है, कल 1 बजे राजीव चौक मेट्रो स्टेशन वाले गार्डन में। ओके, फिर लंच भी करेंगे साथ में। पापा, आप यहाँ? तुम अकेले में क्या बड़बड़ा रहे हो? मैं अकेले में? ओ हाँ, क्या है कि जब मैं वो क्लासेस के लिए नोट्स बनाता हूँ ना, तो मैं बोल बोल कर टाइप करता हूँ ताकि कुछ मिस ना हो जाए। कुछ काम था? एक्चुअली तो मैं सो ही गया था। अच्छा अच्छा। और अचानक मुझे याद आया कि मैंने वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं भरा, और आज वैसे भी लास्ट डेट है। तो सोचा क्यों ना ऑनलाइन पेमेंट कर दूं। ओके। तो एक काम करो, तुम कुछ देर के लिए अपना लैपटॉप मुझे दे दो, मैं पेमेंट करके तुम्हें लैपटॉप वापस कर दूंगा। इतने छोटे से काम के लिए आप रात को उठकर आए हैं, मुझे बोल देते। आप टेंशन मत लीजिए, मैं कर दूंगा। पक्का कर दोगे? अरे अब्बा 2 मिनट का काम है, अब भी कर दे। लास्ट डेट है, डोंट वरी। मैं जरा पानी ले लूं। जी। बच गया वाला। अब्बा मुझे नींद नहीं आ रही, चलो ना मुझे सुलाने।
प्लीज अब्बा प्लीज। हाँ बेटा अब चलो, मैं आ रहा हूँ। हाँ ब्रश वश करो चल के। अब्बा चलो ना, अभी अरे, चलिए शबू। ना प्लीज अब्बा प्लीज। अच्छा चलो 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 आओ चल। अरे ये बाला तो श्रवू को सुलाने चला गया, कहीं ऐसा ना हो कि इसको सुलाते सुलाते खुद भी सो जाइए और बिल रह जाएगा। मधु तो मेरी क्लास ले लेगी, मैं खुद ही कर देता हूँ, 2 मिनट तो लगेंगे। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ऑनलाइन पेमेंट, ठीक है। विश्वा तो कल हम मिल रहे हैं ना, ये चैटिंग अपने आप शुरू हो जाती है क्या? कल हम दोपहर को 1 बजे राजीव चौक वाले मेट्रो स्टेशन के पास वाले गार्डन में मिल रहे हैं और उसके बाद लंच करेंगे जहां तुम कहोगे। लेकिन ये मुझसे क्यों मिलना चाहती है? हाँ ठीक है, कल हम लंच करेंगे। ओके विश्वा, बाय। रेड ड्रेस पहन के आऊंगी। कहाँ है हेल्थ फूड? क्या खाने? ओह माय गॉड, इतना हेल्थ जग रास्ते में खाते खाते आ गई। पैकेट खत्म। रमन, शगुन प्रेग्नेंट है। वो प्रेग्नेंट है। अब छोड़ो ना तुम, डाइटिशियन ने क्या कहा? रमन, सोचने की बात ये है कि बच्चा किसका है, मुझे समझ नहीं आ रहा। डाइटिशियन ने क्या कहा? कोई टिप्स दी उसने तुम्हें डाइट की है? रमन, आप मेरी बात को सीरियसली क्यों नहीं ले रहे हो? मैं आपसे कह रही हूँ कि शगुन प्रेग्नेंट है और आप यहाँ डाइट की बात कर रहे हो। रमन, शगुन प्रेग्नेंट है, मैं खुद शॉक थी इस बात को लेके, क्योंकि मतलब कैसे? छोड़ो वो बात, जैसे भी। सोचने की बात ये थी, मुझे लगा था कि डॉक्टर मनोज का बच्चा है वो, लेकिन रमन वो डॉक्टर मनोज का बच्चा नहीं है। वो जो पैकेट में वापस करने गई थी रमन, वो डॉक्टर मनोज की माँ का पैकेट था, उनसे एक्सचेंज हुआ था। और इससे पहले कि मैं उस घर के अंदर एंटर कर पाती, मैंने सुना उन दोनों की लड़ाई हो रही थी। डॉक्टर मनोज की माँ इसलिए अपसेट थी क्योंकि वो शगुन की इतनी हेल्प कर रहा है, क्योंकि उन्हें मालूम है अच्छी तरह से कि इन दोनों के बीच में कुछ नहीं हो सकता, और वो इसीलिए क्योंकि शगुन किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली है। और किसके बच्चे की? थैंक गॉड। छोड़ो ना यार, किसी का भी बच्चा हो, शगुन प्रेग्नेंट हो ना हो, हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें पता चलना होगा तो चल जाएगा यार। बहुत काम कर लिया, भूख लगी है यार। डाइट पे तो तुम हो, मैं तो हूं नहीं। मिहिर से एक इंपॉर्टेंट बात करनी है, मैं करके आता हूँ। तुम खाना निकाल देना जरा। स्ट्रेस मत लो, चल गुड नॉर्मल। इतना कैजुअली कैसे ले सकते हैं इस बात को? भाई शगुन से मिल रहा है। मैंने खुद अपनी आंखों से भाई को उसकी बिल्डिंग के नीचे देखा है। ऑफिस में बहुत काम था ना, बैक टू बैक मीटिंग्स थी। पूरा दिन ऑफिस में थे? ऑफिस में रहूंगा, कहाँ जाऊंगा? इसलिए रमन कैजुअल है क्योंकि शायद वो मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। इसका साफ मतलब ये कि रमन को पता है कि शगुन प्रेग्नेंट है और किसके बच्चे की मां बनने वाली है। रमन मुझसे छुपा रहे? ये ना पढ़न लिख रखे, ये शर्ट है, ये स्टाइल है। अच्छा लग रहा हूँ ना? मधु क्या है कि मुझे लगा कि मैं काफी अनफिट हो गया हूँ, इसलिए मुझे जिम वगैरह ज्वाइन करना चाहिए। मैं काम करूँगा, आज किसी जिम की मेंबरशिप लेके आऊंगा, है ना?
यू जिम? विश्वा, तुम्हारा तबीयत तो ठीक है ना? ये एकदम से क्या हो गया? ये नड़निंद्र के? मधु, दिस इज नॉट फेयर। अरे तुम लोग स्पा जाते हो, ब्यूटी पार्लर जाते हो, हम लोग कभी कुछ कहते हैं क्या? आज अगर मेरा मन कर रहा है कि मैं टिप टॉप रहूं तो उसमें तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? बिकॉज आज ये एकदम से तुम्हारा मन कैसे कर रहा है? इसके पहले तो मन कभी नहीं किया। जब हस्बैंड ये एकदम से टिप टॉप रहने लगा तो वाइफ को केयरफुल होना चाहिए। चले, किधर जा रहा है? हाँ, किधर जा रहा है? नहीं, एक्चुअली हाँ, मैं वॉक करने जा रहा हूँ। वॉक? या ऐसा धूप में? ये ऐसा शर्ट पहन के वॉक? नहीं मधु, हाँ वो क्या है कि हमारी मिनिस्ट्री के कुछ पुराने फ्रेंड्स ना, हम लोग जनकपुरी में मिल रहे हैं। बस वही वॉक करेंगे, बातचीत करेंगे, चाय कॉफी पियेंगे, दैट्स इट। अच्छा अच्छा है, तो आते टाइम मेरे लिए कद्दू लेके आना। कद्दू? कद्दू वो जनकपुरी के पास आजाद नगर मार्केट है ना, उधर फ्रेश वेजिटेबल मिलता है, तो उधर से मेरे लिए ये कद्दू लाना विश्वा। माई मिहिर को कद्दू का खीर खिलाऊंगी। हाथ में कद्दू लेकर जाऊंगा उस लड़की से मिलने, तो मेरी तो सारी इमेज ही डाउन हो जाएगी उसके सामने। नहीं नहीं क्या ना? नहीं मधु, तुमने गलत सुना। मैंने जनकपुरी नहीं बोला, मैंने बोला कल्याणपुरी जा रहे हैं। अब आई एम लेट है, मैं चलता हूँ। बाय 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 बाय। ये विश्वा को ये एकदम से क्या हो गया है? कुछ तो गड़बड़ है। हाँ चलो, तबीयत कैसी है तुम्हारी? मैं ठीक हूँ। रमन थैंक्स। मुझे मनोज ने बताया कि तुमने मिहिर को जेल से छुड़वा दिया है। देखो, मुझे थैंक्स करने की जरूरत नहीं। मिहिर को मैंने नहीं, मिहिका ने छुड़वाया, क्योंकि पुलिस वालों को कुछ सबूत मिले हैं जिससे साबित होता है कि मिहिर प्राइम सस्पेक्ट नहीं है, इसलिए कोर्ट ने उसे बेल दी। बट रमन, मैं एक बार मिहिर से बात करना चाहती हूँ, प्लीज। ठीक है, मैं तुम्हारी बात करता हूँ उससे। थैंक्स। मिहिर, एक बार शगुन से बात कर ले। भाई प्लीज, मैं शगुन से कोई बात नहीं। मिहिर, एक गलती सबसे होती है। तुझ पे शक करके मैंने भी गलती की, but everybody deserves a second chance। और शगुन बहुत परेशान है। तू जानता नहीं दिल्ली कितनी परेशान थी पिछले 2 दिनों से। एक बार उससे बात कर ले मेरे खातिर प्लीज, एक बार। रमन आजकल शगुन की तरफ से कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। इतनी तरफदारी क्यों? ऐसा क्या नया हो गया है जो रमन शगुन की तरफ इतने झुक रहे हैं?